गुरुजी महाराज नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका क्या सपना है? हमारा जीवन का सपना यही है कि मैं जीवन में ऐसा कुछ काम करूं, ऐसे विचारों से लोगों के मस्तिष्क में ज्ञान भर दूं कि संसार में विश्व शांति हो जाए, सभी लोग एक दूसरे से प्यार करें, मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए भी लोगों के दिल में करुणा हो। इस पृथ्वी पर कोई भी दुखी नहीं हो, कोई भी भूखा नहीं हो, कोई भी प्यासा नहीं हो, क्योंकि मैं सब हूँ और सब मुझ में है। मैं ही ब्रह्मांड का स्वरूप हूँ, सब मुझ में समाये हुए। जो कभी कृष्ण कहा करते थे, देखो मुझ में पूरी ब्रह्मांड समाई हुई है, देखो हर जीव जंतु मुझ में है और मैं हर जीव जंतु में हूँ। क्योंकि योग विद्या से मैं यही सीखा हूँ कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। तो अगर मैं सबको खुशहाल देखना चाहता हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं भी खुशहाल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी भावना सबों से जुड़ी हुई है। आप जानते हो मेरे शिष्य कि जब यहाँ पशु पक्षी आते हैं तो उनके लिए हम पानी देते हैं, उनके लिए हम दाना देते हैं, उनके लिए हम चावल देते हैं। जब कभी हमें भूखे प्यासे कुत्ते मिलते हैं तो उनको मैं खाना देने का प्रयास करता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास धन उतना नहीं है, लेकिन दिल उतना बड़ा है कि पूरी दुनिया समा जाएगी, ये सातों समुद्र समा जाएंगे, ये हिमालय समा जाएंगे। प्यार इतना बड़ा है, प्यार की गहराई इतना बड़ा है। तो इसीलिए मैं जीता हूँ कि खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, भूखे को खिलाने के लिए, प्यासे को पानी पिलाने के लिए, मूर्खों को ज्ञान दिलाने के लिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो मेरे शिष्य समझ गया, दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए जीना ही जीवन है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, दिल वो दिल है जो अपनी धड़कन दूसरों के दिल में समाता है। मधुबन खुशबू देता है। प्यारे दोस्तों, मैं सबों से निवेदन करता हूँ, यही योग का ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है, यही इनलाइटनमेंट है, यही गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का ज्ञान था। शांति के लिए आवश्यकता है तुम्हारे दिल में करुणा हो, प्रेम हो, उत्साह हो, उमंग हो। खुद भूखे रहो परवाह नहीं, लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहे। खुद मर जाओ, भगत सिंह की तरह शहीद हो जाओ, लेकिन देश के लोग सुरक्षित रहें, आज़ाद रहें। खुद शिवाजी महाराज की तरह अपने जीवन की आहुति दे दो, लेकिन अपने लोगों के लिए जिंदगी लगा दो। खुद महाराणा प्रताप की तरह लड़ते रहो, भिड़ते रहो, जंगलों में जाके जंगल में घास की रोटी खाते हुए अपने बाल बच्चों, बेटी और परिवार को मरते हुए देखते रहो, लेकिन कभी आज़ादी का जो ज्योति है बुझना नहीं चाहिए। मेरे जीवन का यही सपना है, और यह किसी जाति धर्म मजहब के लिए नहीं है। इनके चरित्र को देखो,
वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, लेकिन उसको अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, अपने देश से प्यार होना चाहिए, अपनी दुनिया से प्यार होना चाहिए। यही योग का ज्ञान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, कोई नहीं रोए, कोई नहीं दुखी हो, और सारी आत्मा मेरी तुम्हारी आत्मा की तरह है, सब आत्माओं का सम्मान हो। अंग्रेजी में कहता है 8 मिलियन स्पीसीज है, और हिंदी में कहता है 84 लाख जीव जंतु हैं, सब समान है। मार्कोनी ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन ने कहा था ये हमारे पूर्वज हैं। एक सेल के जंतु से आज हजारों करोड़ों वर्षों के बाद हम मनुष्य बने हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ये दिव्य ज्योति है मुझे, ये मुझे ज्ञान है। समझ गया बालक? तो मेरे जीवन का यही सपना है कि एक सेवक बनूं, एक बुद्ध की तरह ज्ञान का सूरज बनूं, और ये दारिंदे इंसान जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो पुतिन हो, जेलेंस्की हो, नित्यानंद हो, हमास हो, ईरान हो, इराक हो, सबों के लिए मेरा मैसेज है। अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरा नाम ही है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। लेकिन याद कर, पंडित क्या होता है? पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं लोगों से प्यार करता हूँ, जीव जंतु से प्यार करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। ये मेरे विचार हैं। इन विचारों को अपने दिमाग में रख, और जो तुम्हारे दिमाग में दारिंदगी है, ईर्ष्या, द्वेष, काहीं कलबल, मार काट, लूटपाट है, हटा। तुम्हारा दिमाग भी एक मशीन की तरह है, रीप्रोग्रामिंग करो, फिर दुनिया नया हो जाएगा, फिर दुनिया में शांति आएगी, फिर दुनिया में प्रेम होगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। अरे जिन जानवरों के मार के तुम खाते हो, उतने बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी हैं, जिराफ है, अगर घास फूस खा के जी सकते हैं। ये दारिंगे, क्या तुम जंगली जानवर है? क्या तुम शेर है? क्या तुम बाघ है? क्या तुम सियार है कि जानवरों को मार के खाता है? वो मेरी आत्मा की तरह है, उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ। इसीलिए मेरे शिष्य, तुम देखोगे कि कभी भी मैं वाइल्ड डिस्कवरी नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब कोई जीव जंतु को बाघ, शेर, सियार खाते हैं और रोता है, कलपता है, तो लगता है कि मुझे ही खा रहा है, और अच्छा होता है कि मुझे ही खा जाता वो, लेकिन उन जानवरों को छोड़ देता। तो जो समझ गए मेरे जीवन का सपना क्या है? बुद्ध का अवतार बनना है मुझे, गौतम सिद्धार्थ बनना है, विश्व शांति के लिए लोगों को समझाना है, बुझाना है। इसी को बोलते हैं योग। संगच्छोद्यम संबद्धोद्यम समो मानासि जानताम देवा भागमिथा पूर्वे संजानानोपासते। आओ विश्व के भाई और बहनों, सब एक साथ मिलकर सत्य, न्याय, प्रेम, शांति के रास्ते पर चलें और विश्व शांति के लिए कार्य करें। हमारे स्वर एक हो, हमारे विचार एक हो, हमारे संवाद एक हो, हम एक हैं, हम जुड़े। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी संगठित होके इस धरती के सुरक्षा के लिए पर्यावरण को संयोग कर रखें कि आने वाली पीढ़ी भी आराम से जी सके। ओम शांति, ओम शांति।